साथियों नमस्कार। मनीष हिंदुस्तानी, सोनीपत फ्रेंचाइजर बाइक बोट पीड़ित, आपके बीच फिर से हाजिर हूँ बाइक बोट संबंधित कुछ बातें लेकर। साथियों, किसी भी ठग के बहकावे में हमें नहीं आना है। अगर भाटी को पैसा देना है तो वो डायरेक्ट हमें दे, हमारी एफआईआर पे हमसे डायरेक्ट समझौता करे। जितनी भी एफआईआर हो चुकी हैं, जितनी भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं, डायरेक्ट उन पे समझौता करें। ये क्या आडंबर रच रखे हैं। और अगर इन आडंबरों पे अगर हम अब भी भरोसा करते हैं तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता। तो और हम इस तरह से किसी किसी पर भरोसा कर करके कब तक रोते रहेंगे। उसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, वो ये कर गया, वो ये कर गया। तुम ऐसा करते ही क्यों हो? अपनी कार्रवाई खुद करो ना। अपनी इंडिविजुअल एफआईआर करो, या फिर जो भरोसे के बंदे हैं आपके इकट्ठे होके वो करो। और हम कुछ साथी जो अभी हमारी संख्या 50-60 की हुई है, जो रियल इन्वेस्टर हैं, सच में जो बाइक बोट से पीड़ित लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। रियल इन्वेस्टर मैं काफ़ी पहले भी आपको बता चुका हूँ। रियल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर हैं जिसने बाइक बोट में चाहे 1 लाख रुपए लगाया और उसको वापस सिर्फ 90,000 आया, 10,000 अब भी बाटी की तरफ वो मांगता है, तो वो रियल इन्वेस्टर है। लेकिन जो जिसने यहाँ पे 10 लाख लगाया या 1 लाख लगाया, 1 लाख लगा कर और यहाँ से 3-4-5 लाख कमा लिया और फिर वापस कुछ सेफ रख के अपने पास 2-3 लाख रुपए और वापस 1-2 लाख लगा दिया, वो मज़े ले रहा हमारे और कुछ नहीं कर रहा। ऐसे लोग, क्योंकि उसका घर से कुछ गया नहीं है, गया है हमारे जैसे लोग आज जो रियल इन्वेस्टर है। तो रियल इन्वेस्टर किसी के बहकावे मत आए, अपने दिमाग से काम करो। अगर किसी को पैसा देना ही है तो एफआईआर, वकीलों से बात करो। बाटी बेवकूफ़ बना रहा है सबको। वो चाहता है कैसे भी करके जमानत हो जाए, बाहर आ जाए। और एक बार वो बाहर आ गया, जब हमारा किसी के साथ झगड़ा वगैरह या कुछ भी शूट आउट होता है, या फिर ये लगा लो पैसे का लेन देन हो, या फिर वैसे किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो आपने देखा भी होगा कि हम तब तक उसके सामने जाते हैं जिसके साथ हमारा झगड़ा है। या मान लो हम दोषी, हमने उसको सामने वाले को चोट मार रखी है, तो हम तब तक उसके सामने जाते हैं जब तक हमारी जमानत नहीं हो जाती कि राजीनामा कर ले भाई, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, समझौता कर ले, कोई बात नहीं होगी। माफ़ी भी मांगते हैं, कुछ और पैसे का हो तो ले, वो पैसे ले ले अपने, ठीक है। लेकिन जब अगर हमारी एक बार अरेस्ट हो के अगर हमारी जमानत होगी, चाहे हमारी अग्रिम जमानत हो या फिर 1-2 दिन बाद जेल में रह के हो या कैसे भी कुछ भी हो, उसके बाद हम सामने वाले की जात नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि साला अपने आप कुछ दिन में 1-2 साल कोर्ट में चुत्तर रगड़ गए, अपने आप आ जाएगा ठिकाने, नहीं तो फिर जो फैसला होगा देखी जाएगी। तो अपने दिमाग से काम लो यार। और मेरे पास हैं प्रूफ पैसे के, मैंने पैसे भेज रखे हैं, मेरे पैसे दिलवाओ ना। है किसी मदद में? फोन तक उठा नहीं रहे। तो ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो, ठीक। कभी कोई बेवकूफ बना रहा है, कभी कोई बेवकूफ बना रहा है, कभी कोई बेवकूफ बना रहा है। आज तक जितने भी ये बेवकूफ बना रहे लोगों को, ये सारे ठग है। ये आज तक कोई ये दिखा दे ना कि उसके पैसे दिलवा दिए, दिलवाओ। मैं कहता हूँ, मैं दूंगा सारे सबूत अपने, हैं ट्रांजैक्शन कर रखी है अकाउंट से पैसे, सारे सबूत है मेरे पास, मैं दूंगा अपने सारे, एफआईआर भी है, सब कुछ है, ठीक है। दो मेरे पैसे, मैं अपनी एफआईआर में उठाऊंगा। हद हम किसी में। लोगों का पैसा दिलवाना शुरू करो ना, अपने आप भरोसा बन जाएगा। वैसे चिल्ला चिल्ला के लोगों को भरोसा दिलाने की क्या जरूरत है? ऐसे
किसी के ऊपर दबाव बनाने से या फिर बगैर रुके बोलने से किसी को दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, किसी की जुबान ज्यादा चलती है तो किसी के हाथ पैर ज्यादा चलते हैं। कोई ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर है तो कोई सीधा साधा बंदा है। अगर ये पीड़ित इतने चालाक होते तो कब से निकाल चुके होते यहाँ से पैसे, और निकाल गए, यहाँ लगाते ही नहीं ऐसी चीजों में। अब फंस गए तो फंस गए। तो फिर पीड़ित भाइयों थोड़ा सा, सॉरी साथियों, एक फोन आ गया था बीच में। अब बात एक ये है, एक तो अपने दिमाग से काम ले लो। ठीक है, बाठी हर किसी ने खरीद लेगा जो भी अगुवाई करेगा। ठीक है, अपना अपने दिमाग से काम ले लो। इब भी बचना है, और इब भी थम किसी के चुगला में फंसोगे तो थारे तो बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। ठीक है, और पहले किसी को कुछ लिख कर देने की जरूरत नहीं, थारा समझ में भी नहीं आओगी। कोड व थारे पर साइन करवा लिया, दस्तक ले लिया, कुछ भी, सारी साजी चल रही है बाठी को जमानत दिलाने की, क्योंकि 1 साल उसको अंदर हो गया है। कुछ तो ये बैकग्राउंड बनेगा कि इतने दिन का जेल में है जी। ठीक है, तो कुछ न कुछ करके कैसे भी करके बाठी को जमानत दिलाने की साजी चल रही है। अगर एक बार जमानत होगी तो मुश्किल हो जाएगी पैसे मिलने लोगों को, जब तक अंदर है ना। अरे इतनी कोशिश करनी है तो जो ये फरार हैं उनको पकड़वाने की कोशिश करो। इसकी घरवाली बाठी की और ये जितने भी ठग फरार हैं, कर्णपाल भूदेव। और एक जानकारी दे दूं, कर्णपाल का जो साला है वीरेंद्र मलिक है, वो भी ठग है, आरोपी। वो भी FIR में नाम है उसका भी। वो अपने गांव में आया हुआ है 3-4 दिन से। ये ऑडियो अगर पुलिस प्रशासन के पास पहुंचती है तो पकड़ो उसको, कुछ तो सोचो पीड़ितों की। वो उसका गांव है पारसोल, भट्ठा पारसोल, तहसील है धनकोर और जिला गौतम बुद्ध नगर। उसको पकड़ो, अपने आप कर्णपाल को निकलवा देगा वो। बाठी घरवाली को ढूंढो, इन भगोड़ों को ढूंढो ना। ये जितने भी फरार हो रहे हैं, रविंद्र वर्मा, उसकी घरवाली रेखा वर्मा, ये जितने ठग फरार हैं, इन सारों को पकड़ो जल्दी से जल्दी, अपने आप ठिकाना आ जाए सब कुछ। तो जो रियल इन्वेस्टर भाई हैं, अपना थोड़ा सा संभल गए काम करियो। पहले किसी से कुछ भी वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हमारे जो एग्री हुए हैं अभी 40-50 लोग हैं हमारे साथ, हरियाणा के, पंजाब के और चंडीगढ़ के। हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जा रहे हैं, अभी अपना मुकदमा लेके जाएंगे। और ऑलरेडी वैसे हमारे एक साथी का मुकदमा चंडीगढ़ पहुंच चुका है। आपको खुशखबरी दे दूं एक, ये तो बाठी की तो औकात ही क्या साले की। ये छोटे से गुर्गे हैं 2, उन गुर्गों की चंडीगढ़ तक जमानत मंजूर नहीं हो, खारिज हो चुकी है हाई कोर्ट से भी। छोटे गुर्गे, बिल्कुल छोटे गुर्गे, जिसने मुश्किल से 4-5 लाख रुपए और 10-20 लाख रुपए कमा रखे हैं। ठीक है, छोटे गुर्गे। एक पीड़ित हमारे साथी ने उनकी लेनी कर रखी है। तो दिक्कत मतलब हौसला मत हारो और दिक्कत ना मानो। ठीक है, अब और कुछ नहीं कर सकते। साला जेल में पड़ा पड़ा सड़ेगा, जब भी कल जम ठंडा करोगा ही मारा है, पर बाहर नहीं आना चाहिए क्यों करे भी करके, यो ध्यान ला लियो। ठीक है, और किसी में इतना दम है पैसा दिलवा दे, यकीन वो यकीन बोल गए, यकीन करवाने की क्या जरूरत है। पैसा दे दो रियल इन्वेस्टर का, मैं दूंगा अपने सारे प्रूफ है। पैसे भेजे उड़ के, अगला इतना पैसा भेज रखा और भेजो मेरे अकाउंट में, मैं उठाऊं अपनी FIR वापिस, मैं लूं अपने मुकदमे वापिस। लेकिन जब लूंगा जब पैसा आ जाएगा, और कंधा पहले लिख कर दूं, ये लिख कर दे दूंगा, अगर बाठी मेरे अकाउंट में पैसा भेजता है तो मैं अपना मुकदमा वापिस ले लूंगा, ये लिख कर दूंगा और कुछ नहीं लिख कर दूंगा। ठीक है, और टाइम बाउंडेशन भी रखी जाओगी उसमें, हफ्ते 10 दिन की, जितना भी टाइम ये होगा, महीने तो ऊपर का टाइम नहीं रखा जाओगा, क्योंकि कहीं ना कहीं
हम फिर अपनी जो रास्ते पर चल रहे हैं उस पर भटकांगे। तो ये ध्यान रखियो साथियों सारे। और तो एक हरियाणा के जितने साथी हैं और कोई कॉल मत करना भाई साहब। उत्तर प्रदेश के कुछ साथी हैं जो रियल इन्वेस्टर हैं, हम संपर्क में हैं सारे। हमने ना को अपने नाम धरने, सब आड़ सब चौधरी हैं अपने आप में, ठीक है। तो जब उत्तर प्रदेश वाला की सेटिंग हो जाएगी, वहां पर अभी 10-12 लोग हैं जो रियल पीड़ित हैं, और ऐसे हैं, ऐसा ग्रुप है बढ़िया बढ़िया धर देंगे इन ठगाना। अगर हमारा दशा में भी आ गई तो थ्या गई तो ठीक है, क्योंकि बतेरे स्वाद ले लिए हमारे। तो हरियाणा के जितने लोग हैं उत्तर प्रदेश के कुछ दिन में वो कर देंगे। हाँ, जब वो हमारा पूरा प्लान तैयार हो जाएगा, और हरियाणा के जितने हैं रियल इन्वेस्टर, कोई ठग भूल का भी कॉल ना कर लियो भाई, हाथ पाथ तोड़े जाएंगे कदा फिर नो को बेकू बनाओ। तो हरियाणा के जितने हैं वह रियल इन्वेस्टर हैं, वह संपर्क करो। नंबर है 999 20 22 329। व्हाट्सअप करो, नाम, गांव, जिला, तहसील वगैरह सारी चीज़ अपनी, और कितने रुपये हैं, और प्रूफ तब आपने दौरे रखो। प्रूफ जब मांगांगे, कोई ठग नहीं घुसना चाहिए हमारे बीच में, बस असली लूट रहा है जो लोग, वो हमारे साथ आ सके है। तो 100-200 लोग इकट्ठे हो गए, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी और बढ़िया, और अपने डायरेक्ट चंडीगढ़ हाईकोर्ट में खींचेंगे इन बढ़िया डाला। और दिक्कत ना मानो कि मैंने जरूर हासिल होगा, ठीक है, लेकिन एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और किसी ने गाल देन में उसने हमारे लिए नू कर दिया, उसने धोखा कर दिया, उसने धोखा कर दिया। अरे हम भरोसा ही क्यों करो किसी के ऊपर है? भरोसा करोगे तो जब धोखा होगा। किसी के पैसे क्यों रहो हो, किसी के ऊपर डिपेंड है मत हो, धोखा मिल जाएगा क्यों करे, अपने दिमाग तक काम लो, ठीक है। जय हिंद भाई साहब, सारे राम राम।